भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब ऋषि सुनक को उन 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं और गीता पर हाथ रखकर, जी हां, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले ऋषि सुनक ईसाई बाहुल्य ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। और यही नहीं, ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। क्योंकि ब्रिटेन में वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऋषि सुनक की पार्टी तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रही है और ऋषि भी अपने सभी साथियों से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative. ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। वो ब्रिटेन के पहले एशियाई मूल के प्रधानमंत्री होंगे। सर ग्राहम ब्रेडी ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही लिज ट्रस की जगह लेंगे। ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर मंगलवार से ही प्रधानमंत्री पद संभाल सकते हैं। यहाँ पर एक सिंबॉलिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो तालियों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। तो जो ऋषि सुनक के साथ भी किया जाएगा, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी हुआ, लिज ट्रस के साथ भी हुआ। यहाँ से अंदर जाते हैं, अंदर जाके प्रधानमंत्री को कोड दिए जाते हैं, न्यूक्लियर कोड, इस तरह की सिक्योरिटी की जो अहम बातें हैं वो बताई जाती हैं। और उसके बाद बाहर आकर ऋषि सुनक पहली दफा लोगों को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे, जो नंबर 10 के बाद बाहर। और इस दौरान जब वो अंदर जाते हैं तो अक्षता मूर्ति जो उनकी पत्नी है और तो जो बेटियां हैं वो भी उनके साथ अंदर जा सकती हैं। तो सबसे पहला कदम बकिंगम पैलेस की तरफ, उसके बाद नंबर 10 और उसके बाद वेडनेसडे को यानी बुधवार को होता है सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम। तो हो सकता है आज और बुधवार के बीच ही ये सारी प्रक्रिया हो जाए और PMQs जो लिज ट्रस करने वाली थी वो अब ऋषि सुनक करे। हम आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने 2015 में 35 साल की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव जीता। केवल 7 वर्षों में वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन कैबिनेट में वित्त मंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया है। आज तक ब्यूरो। ऋषि सुनक, जी हां, ये वो नाम है जो अब ब्रिटेन में राज करने जा रहा है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक का शासन आया है। वो ब्रिटेन जिसने हमें 200 साल तक गुलाम रखा, अब उस ब्रिटेन को एक भारतवंशी चलाएगा, क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। और ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने दीपावली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना। वो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के भी व्यक्ति बन चुके हैं। इतिहास रच दिया है ऋषि सुनक ने। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one ballot.
अब होगा द ग्रेट ब्रिटेन पर ऋषि का राज। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक। ब्रिटेन में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। 42 साल की उम्र में ब्रिटेन के पीएम चुने गए सुनक। सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर रचा इतिहास। 28 अक्टूबर को ब्रिटेन में पीएम पद की शपथ लेंगे ऋषि। ये लम्हा ऐतिहासिक है। क्यों? जिस ब्रिटेन ने भारत में राज किया, अब उस ब्रिटेन पर एक भारतीय का राज होने जा रहा है। जी हाँ, भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं मेरी आर्थिक नीति इस आधार पर कुछ खास मतदाता, खास वर्ग के कंजर्वेटिव पार्टी के मतदाता क्या चाहते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स का आधार वो नहीं होगा। वो कहते, वो उनका कहना था कि देश हित में जो है वो काम मैं करूंगा। ब्रिटेन में सिर्फ 45 दिन की प्रधानमंत्री बनकर रह गई लीज ट्रस। और अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम चुन लिए गए। वही सुनक जो 48 दिन पहले प्रधानमंत्री की रेस में लीज ट्रस से पिछड़ गए थे। लेकिन समय का पहिया कैसे घूमता है, आज ब्रिटेन की राजनीति ने ये बता दिया है। 20 अक्टूबर को ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आकर ऐलान किया कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर सकी, इसका अफसोस है। अब देखिए ऋषि सुनक के लिए कैसे रास्ते साफ होते चले गए, ये आपको समझाते हैं। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद फिर से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की रेस में आए थे, लेकिन रविवार को उन्होंने ब्रिटेन का अगला पीएम बनने से मना कर दिया। बोरिस जॉनसन ने पीएम पद के लिए चुनाव से ये कहते हुए हाथ खींच लिए कि उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन वो ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से पीछे हैं। ऋषि सुनक मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से। हालांकि उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा समझ नहीं है, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टोरी पार्टी मेंबर्स को लेकर कि भाई उन्होंने बहुत समय तक राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं। बिजनेसमैन थे, मार्केट के व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त देश को, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त और सही समय आप जहां मौजूद हो, तो इस वक्त बहुत सही समय है क्योंकि मार्केट की वजह से ही लीज ट्रस गिरी। आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन में पीएम पद के लिए ऋषि सुनक पहली पसंद क्यों है। सुनक ने कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उभारा, सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री को ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों को अगस्त 2021 में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। ब्रिटेन में कोरोना काल की वर्तमान लहर के दौरान समूची टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। मतलब ये कि ये एक इतिहास रचा जा रहा है आज की तारीख में। और यहाँ पे खास तौर पे जो भारत के मूल के लोग हैं, उनके लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिवाली के दिन हो रहा है। प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के नाम सामने आए थे। फिर जॉनसन के रेस से बाहर होने के बाद अब मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी के बीच रह गया। लेकिन पेनी भी सुनक से मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आई। वो इसीलिए ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद हैं। चुनाव के नए नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनक को 155 सांसद सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पेनी मॉर्डॉन्ट 25 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई। हालांकि उन्होंने 90 सांसदों के समर्थन का भी दावा किया, लेकिन आखिरी मोहर ऋषि सुनक के नाम पर लगी और उन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुन लिया गया। अब 28 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 29 अक्टूबर को नई कैबिनेट का गठन होगा। हम आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ब्रिटेन को तीसरा प्रधानमंत्री मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।